वेलकम बच्चों, वंस अगेन हमारी पाठशाला में तुम्हारा स्वागत है। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ बेटा, ये मोबाइल से सेल्फ़ी मोड टाइप से करता हूँ, इसीलिए तुमको जो फिगर वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ वो मिरर इमेज की तरह तुमको नज़र आता है। तो आज मैं इसको पॉज करके थोड़ा दूसरे स्टाइल से करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर बाद में बात करूँगा। देखो, जो सवाल था उसमें ये सर्किट मैंने तुमको बना के दिया था, जिसमें पूछा था कि व्हाट इज़ द पावर एसोसिएटेड विथ द वोल्टेज सोर्स। कलम कागज़ निकाल करके इसको तुम लोग नोट कर ले सकते हो, पॉज करके वीडियो को भी नोट कर ले सकते हो। तो फिगर बना लिया बच्चों, राइट? हो गया ना। अब इसका मैंने जवाब पूछा था कि व्हाट इज़ द पावर एसोसिएटेड विद द वोल्टेज सोर्स। एसोसिएटेड का मतलब ये था कि एक तो ये कि पावर बताओ कि कितना है। डीसी सर्किट अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए डीसी सर्किट के हिसाब से सोचा करना। और ये बताओ कि पावर सप्लाइड है या पावर एब्जॉर्ब है उस डिवाइस में, जो वोल्टेज सोर्स है जो दिखाया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया और बहुत से बच्चों के जवाब से खुशबू इस बात की आ रही थी कि उन्होंने मेरी क्लासेस इस किस्म की अटेंड की हों, जो मैं शुरू में बिल्कुल फंडामेंटल्स को डील करता हूँ। तो उनका रिकॉल अच्छा था और उन्होंने सही जवाब दिया। कुछ लोगों ने ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अननेसेसरी, और उसकी वजह से उन्होंने ज़रा लंबा रास्ता अपनाया जवाब देने का। हालांकि चीज़ बिल्कुल सिंपल थी। तुम सर्किट को गौर से देखो, उसमें क्या था। उसमें एक करंट सोर्स था लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में एक वोल्टेज सोर्स था और बीच में उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर था। यही था ना। अब लोगों ने उसमें पता नहीं क्या क्या मेश एनालिसिस और लूप एनालिसिस लगा करके अपना दिमाग ख़राब किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखो। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आम तौर पे। तो वो सोर्स क्या था? तो जो 4 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज 12 वोल्ट्स वही ना एप्लीकेबल है। सिंपल ओम्स लॉ। 4 ओम के रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? 12 वोल्ट बाई 4 ओम, 3 एम्पियर हो गए। So 3 amperes would be the current that would flow in 4 ohm resistor from top to bottom. अब उस जंक्शन पे देखो, जिस जंक्शन पर 5 ओम का रजिस्टर तुम्हारा वोल्टेज सोर्स और 4 ओम का रजिस्टर आ रहा है और मिल रहा है, उसको जंक्शन कहते हैं। 2 नोड से ज़्यादा कहीं पर कोई एलिमेंट्स मिलें, 2 एलिमेंट्स से ज़्यादा, तो उसको जंक्शन कहा जाता है। तो करंट सोर्स से जो करंट आ रहा था वो तो 8 एम्पियर था। किरचॉफ्स करंट लॉ वहाँ पर लगाओगे, सिंपल। 8 एम्पियर इंटर कर रहा है, 4 ओम की तरफ 3 एम्पियर जा रहा है, तो बाकी क्या बचा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर वुड बी फ्लोइंग टुवर्ड्स द वोल्टेज सोर्स फ्रॉम अगेन टॉप टू बॉटम। अब पोलैरिटी देखो वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। So the current is flowing from top to bottom. It means it is flowing in the direction of voltage drop. और ये पहले डिस्कशन हो चुका है कि करंट का डायरेक्शन जब वोल्टेज ड्रॉप में हो
तो ये डिवाइस जो है वो सिंक होती है. सो द पावर एब्जॉर्ब्ड वुड बी हाउ मच? 5 amperes through 12 volts, 60 watts absorbed. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स तो था, लेकिन इन्वर्टर की बैटरी की तरह ये रिचार्ज हो रहा था. इट वॉज बिहेविंग लाइक ए सिंक. इज दैट क्लियर? कोई ऐसी चीज़ जिसमें कन्फ्यूजन रह गया हो? तुमको ये महसूस होता है कुछ लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत थी, किसी मेश एनालिसिस, किसी नोडल एनालिसिस करने की ज़रूरत थी? नहीं थी. थोड़ा सा सोचने का अंदाज़ बदलोगे तो क्विक, बिल्कुल क्विक उस नतीजे पर जल्दी से आ सकते हो. और मैं ये चाहता हूँ कि वैसी ही तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हमेशा तुम जवाब जल्दी दे सको. दिस टाइम इज़ एवरीथिंग बेटा. जितना वक्त तुम बचाओगे उतना ही बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस तुम्हारा होता चला जाएगा. तो ये तो था पहला क्वेश्चन, जो मैंने पहले फेसबुक पर भी डाला था बाद में. हालांकि टेलीग्राम पर मैंने बाद में डाला था, लेकिन उसको डिस्कस मैंने पहले करना मुनासिब समझा. उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन डाला था टेलीग्राम पे, उसके बारे में बात करने से पहले मैं पिछले अपने वीडियो को देख रहा था जो मैंने अपलोड किया था. उसमें फिर मैंने एक गलती की थी. वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज आइडियल करंट सोर्स को डिस्कस करते हुए मैंने एक जगह करंट सोर्स 10 एम्पियर का बोलते बोलते उसको वोल्टेज 10 वोल्ट्स कर दिया था. तो वो गलती माफ़ कर देना. ये जो दूसरा तुम डायग्राम देख रहे थे, जिसके बारे में मैंने सवाल किया था कि तुम करंट बताओ कि उस 3 ओम के रेजिस्टर में क्या करंट फ्लो कर रहा है, जिसके दोनों तरफ 15 वोल्ट की बैटरी थी. इसी कहानी में तुमको बताता हूँ. तुम लोग CL वाधवा साहब को जानते हो? अब तो बेचारे का इंतकाल हो गया, अब नहीं रहे वो. वाधवा साहब की बहुत सारी किताबें हैं. पावर सिस्टम की तो बहुत मशहूर किताब है, तुम लोगों ने शायद पढ़ी होगी. तो वाधवा साहब एक सिलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट थे और एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा था. मतलब समझो कि लेक्चर जो लोग बहुत साल से काम कर रहे थे उनका इंटरव्यू हो रहा था. रीडर बनने के लिए इसको एसोसिएट प्रोफेसर भी कहा जाता है. उन्होंने यही सवाल पूछा था कैंडिडेट से, और तुम जानते हो कैंडिडेट ने जवाब क्या दिया था? 10 एम्पियर्स. क्यों? उसने दिमाग में सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया, और वो भी गलत लगाया. उसने सोचा कि 5 एम्पियर इधर से 5 एम्पियर उधर से, टोटल 10 एम्पियर. फॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही 10 एम्पियर का जवाब मुझे तुम लोगों के रिस्पॉन्स में मिला. बाकी ज़्यादातर लोग, शायद वो वही लोग जिनको मैं पहले बता चुका था क्लास में, उनका रिकॉल वैल्यू था, उन्होंने कहा कि 5 एम्पियर करंट रहा होगा. जिन लोगों ने ज़रा ज़्यादा दिमाग पर जोर डाल दिया और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दिया, उन्होंने उसका 0 जवाब दिया, जो उनके हिसाब से ठीक था. उनके हिसाब से ठीक था. मान लो कि तुम लेफ़्ट वाले सोर्स को पहले कंसिडर कर लो, तो राइट हैंड साइड वाला जो सोर्स है उसको नेचुरली उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे और वो शॉर्ट सर्किट होगा. तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो टर्मिनल, तो सारा का सारा करंट उस शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा ना. तुम्हारे 3 ओम के रेजिस्टर में तो कुछ जाएगा नहीं, तो 0 हो गया करंट. अब उसके बाद तुम राइट हैंड साइड वाला वोल्टेज सोर्स ले लो और लेफ्ट हैंड साइड वाले को शॉर्ट सर्किट कर दो. अब फिर तुम देखोगे कि सारा शॉर्ट सर्किट साइड वाले ने करंट ले लिया और 3 ओम के रेजिस्टर में कुछ नहीं गया. सो 0 + 0 = 0. तो बच्चों ने जवाब 0 दे दिया और कोई बहुत गलती नहीं की. देखो, इसमें ट्रिक यह था कि हमने दोनों जो सोर्सेज थे उनको
एक तरफ ये और एक तरफ वो लगा दिया था। अब तुम्हारे दिमाग में सीधे थेराजा का भूत घुस गया। तुमने सोचा कि अरे तो एकदम बिल्कुल थेराजा वाला सवाल है, तो इधर से ऐसे देखा जाए कि क्या होगा। जबकि जिस वक्त तुमने आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, तुम एक ऑब्जर्वर को जा करके उस 3 ओम रजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस बिठाओ और उससे पूछो कि हाँ जी कितना वोल्टेज है तुम्हारे क्रॉस। तो जब वो वोल्टेज सोर्स की तरफ देखेगा तो कहेगा कि बॉस 15 वोल्ट है, और जब शॉर्ट सर्किट की तरफ देखेगा तो कहेगा कि 0 वोल्ट है। ऐसा कभी हो सकता है कि उन्हीं दो नोड्स के बीच में 15 वोल्ट भी हो जाए और 0 वोल्ट भी हो जाए? यही ट्रिक थी। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड। कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं दिखनी चाहिए कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होता हुआ नजर आए। यही ट्रिक थी उसमें। उसी को अगर मैं दोनों सोर्स के एक साइड में कर देता तो तुम कभी यह गलती नहीं करते। क्यों? तुम ये जानते हो, तुमको शुरू से बचपन से बताया गया कि चाहे जितना भी वोल्टेज सोर्स पैरेलल में आ जाए, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। तुम किसी तरफ से देखो, सारे 15 वोल्ट के सोर्सेस पैरेलल में नजर आते, 15 वोल्ट होता, ओम्स लगाते 15/3, 5 एम्पियर स्वभाव हो जाता। ये सब होती है ट्रिक, और इसी सब से तुम लोगों को अपने आप को वॉच करना है। ठीक है बच्चों? सो दैट वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब मैं जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि अब जो मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगा वो टेलीग्राम पे करूँगा। मैंने एक उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डिस्कशन ग्रुप बनाया है, उससे जुड़ जाओ और वहीं से सवाल उठाओ, अपने अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं सारे रिस्पॉन्सेज देख करके सब्सिक्वेंट वीडियो में उसका आंसर दिया करूँगा। अब यही पैटर्न चलेगा। अब फेसबुक वगैरह पे मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसका कोई ख़ास पर्पस नहीं है। कितनी जगह भटकोगे तुम लोग। सिर्फ टेलीग्राम पर रखो क्वेश्चन वगैरह के लिए, वहाँ आंसर दे दिया करो, और यूट्यूब पर मैं डिस्कस करके उसका आंसर दे दिया करूँगा। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने समेट लिए एक ही बार में। मैं समझता हूँ कि कोई सवाल नहीं आया होगा, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जैसा कि मैंने पहले तुम लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अभी के स्टेज पर जो 11th 12th के स्कूल के बच्चे हैं उनको भी तुम शेयर करवा दो, ताकि उनकी भी ज़रा स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो जाएं, उससे उनको बाद में बहुत फ़ायदा होगा। और भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसलिए कि मैं चाहता यही हूँ कि ये जो हम लोग नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड कर जाए। यही हमारा पर्पस है। ठीक है बच्चों? तो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और ज़ाहिर है कल रोज़ा है तो उसकी भी हमको तैयारी करनी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए गुड डे, गुड बाय एंड गुड लक।